हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। जैसे कि देख सकते हैं कि फिर आज हम अपना क्लास में हाजिर हो चुके हैं, जो आपका आर्ट्स क्लास है उसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 स्टूडेंट को यानी छात्राएँ को लाए हैं हम, जो उनसे पहले नाम पूछेंगे, उसके बाद बताएंगे कि हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं आपका। तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि इसका नाम क्या है। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। इनका नाम ज्योति कुमारी है। नेक्स्ट पूछेंगे इनसे, इनका नाम क्या है? संजना कुमारी। संजना कुमारी इनका नाम है। इसके बाद तीसरा से पूछेंगे, इसका नाम क्या है? खुशनसीबा परवीन। खुशनसीबा परवीन। तो ये 3 स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं और क्लास में ही हम लोग अभी हैं और यहीं से हम वीडियो बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आपका जो है इसे इतिहास का पहला वीडियो हम दिए थे क्लास 10th में, जो 3 स्टूडेंट को बुलाया था और आपका वादा किया था भी कि हम अगले बार जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपका 3 लड़की को लेकर आएंगे। उसमें आपका जो है इसे पूरी तरह से 3 चैप्टर से हम जो है इसे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पूछेंगे और यहीं पर पूछेंगे। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कोई भी पेपर नहीं है और न इन लोगों के पास कोई पेपर है। जो भी पढ़ाया गया है वही क्वेश्चन को पूछेंगे और पूछने का काम हम करेंगे, बताने का काम इन लोग करेगा। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहले जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम पूछने का काम करेंगे इनसे, ज्योति कुमारी से। तो बताओ कि ज्योति कुमारी बताएगी कि इटली का तलवार किसे कहा जाता है? गैरीवाल्डी को। इटली का तलवार गैरीवाल्डी को कहा जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पहला लेसन से आपका प्रश्न था जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है इतिहास का क्लास 10th में। दूसरा प्रश्न पूछेंगे हम इनसे, संजना कुमारी से, कि बताओ बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके शासनकाल में जो बंगाल विभाजन किया गया था, वो प्रश्न हम पूछेंगे खुशनसीबा परवीन से। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है से आपका बंगाल विभाजन किया गया था। इसी से एक और प्रश्न बनाता है बिहार बोर्ड, जो हम वो भी प्रश्न यहाँ पे हम पूछ देते हैं कि बताओ कि बंगाल विभाजन तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया, बट जो है से आपका कि बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में और कब किया गया? 1911 ईस्वी में। हाँ, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में किया गया था। इसके बाद हम इनसे पूछेंगे कि बताओ कि फान बोई चाऊ ने कौन सा किताब लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक जो किताब है इसे वो फान बोई चाऊ ने लिखा था। ये प्रश्न आपका तीसरा लेसन इतिहास से लाए थे हम, जो आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन पढ़ने के लिए है। उसी चैप्टर से फिर हम प्रश्न पूछेंगे इनसे कि बताओ कि हो चिन मिन का जो है अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक होता है हो चिन मिन का अर्थ। इसके बाद बताइए कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954। 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। इसके बाद ये बताएगी आपका कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। ये बिल्कुल सही जवाब। देख सकते हैं कितना आसानी तरीका से सारा प्रश्न का उत्तर ये लोग दे रहे हैं और जहाँ तहाँ से हम ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इसके बाद ये बताइए, खुशनसीबा परवीन बताएगी, बताओ कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में किया गया। कहाँ किया गया था? ढाका में। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। कौन किया, याद है? सलीमुल्लाह खां और आगा खां। बहुत बढ़िया। सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों मिलकर जो है से मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में बांग्लादेश वर्तमान जो है उसकी राजधानी ढाका में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम इधर से पूछेंगे आपका ज्योति कुमारी से। ये बताएगी लियो टॉल्स्टॉय जो है से एक पुस्तक लिखा था। लियो टॉल्स्टॉय याद है? वार एंड पीस। वार एंड पीस नामक पुस्तक जो है इसे आपका लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। ये साम्यवाद और समाजवाद चैप्टर से दूसरा चैप्टर से पढ़ना था। इसके बाद कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1805 में। कहाँ हुआ? ट्रियर नामक नगर में। टीरियर नामक, जर्मनी के टीरियर नामक नगर में हुआ था। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? वार एंड पीस। दास कैपिटल। दास कैपिटल है। दास कैपिटल को क्या कहा जाता है? साम्यवादियों का बाइबल। समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। कब प्रकाशित किया गया? 1867 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। थोड़ा घबराई हुई है इन लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नीचे बैठकर बोलना बहुत आसान होता है, स्टेज पर किसी को बुला दे तो हाफनी छूट जाता है उसका। तो यहीं पर यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन फिर भी इन लोग को प्रैक्टिस कराया जा रहा है। मंच पर कहीं पर भी भेज दिया जाए तो इन लोगों का कोई भी घबराहट ना हो, इसीलिए छोटा छोटा प्रोग्राम बनाकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम फिर पूछेंगे ज्योति कुमारी से। ये बताएगी आपका जॉल्वे राइन क्या था?
व्यापारियों का संस्था। व्यापारियों का एक संस्था था यानी संघ था जौलवेरायन, जो प्रसा राज के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद ये बताएगी कि इटली का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को। मेजनी का पूरा नाम क्या था? जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी का पूरा नाम था, बिल्कुल सही। इसके बाद ये बताएगी आपका कार्बोनरी संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में हुआ था कार्बोनरी संगठन की स्थापना। इसके बाद ये बताएगी आपका कि इटली के एकीकरण करने के लिए विक्टर एमेनुअल ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था? काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। जैसे कि बता दें आपको कि इटली जो था से कई भागों में बटा हुआ था। इटली के एकीकरण करने के लिए विक्टर एमेनुअल जो वहाँ का शासक था, उन्होंने एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिस प्रधानमंत्री का नाम था आपका काउंट काबूर को जो है इसे आपका इटली का बिस्मार्क भी कहा जाता है। काउंट काबूर की मृत्यु जो है इसे 1862 ईस्वी में हो गया था। हालांकि वो भी आपका इटली के एकीकरण की सपना पूरा नहीं कर पाए। बाद में इटली का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा 1871 ईस्वी में संपूर्ण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम इनसे पूछेंगे, तुम बताओ कि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में जब हुआ, 1905 ईस्वी में हुआ, रद्द 1911 ईस्वी में हुआ, तो आपको क्या पता है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है उसका स्थापना कब किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया के 1911 में। थोड़ा आवाज़ तेज करके बोलो, घर पर बहुत तेज बोलती होगी, अब यहाँ पूछ रहे हैं तो कुछ बोल ही न रही है। हालांकि सारा प्रश्न का उत्तर ये दे सकते हैं इन लोग तीनों। तो 1911 ईस्वी में किया गया। तुम बताओ कि भारत की राजधानी पहले दिल्ली से पहले कहाँ था? कोलकाता था। तो कोलकाता से भारत की राजधानी जो है इसे दिल्ली कब बनाया गया? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे और बहुत बढ़िया जवाब भी इनके द्वारा दिया गया। इसके बाद बताएगी कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज करने के लिए भारत से बाहर जो देश विदेश में जो रह रहे थे क्रांतिकारी, तो आपको पता होगा कि 1913 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला हरदयाल। उन्होंने किस दल की स्थापना किया था? गद्दर पार्टी की स्थापना किया था। अब इनका जो है इसे अध्यक्ष जो बनाया गया था, इसे सोहन सिंह भाखना को बनाया गया था। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ। चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ। सही जवाब है। कहाँ हुआ था? पंजाब उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जगह में, किस जिला में? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में हुआ था। ये सही जब बोलना चाहती है, लेकिन देख सकते हैं कि इन लोग थोड़ा घबरा गई है, लेकिन घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो यहाँ पर सही से बोल ली तो हर स्टेज पर आप लोग मुकाबला कर लेगी चढ़ कर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, चौरा चौरी कांड कब हुआ ये बता दिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। इधर से बताएगी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये बिल्कुल सही है। बहुत ही इसे जगह ने हत्याकांड माना जाता है भारत में। इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको कि जब रॉलेट एक्ट कानून 1919 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट के द्वारा जब भारत में लाया गया था, तो इसी का विरोध पूरा भारतवर्ष के क्रांतिकारियों कर रहे थे। तो पंजाब के 2 बड़े नेता जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इन्हीं को छुड़वाने के लिए पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी। उस सभा में बुजुर्ग, बड़े और नवयुवक सभी लोग शामिल थे। तभी उनको पर जनरल डायर के आदेश पर जनरल डायर जो था से अंधाधुंध फायरिंग करवा दिया, जिसमें लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। यह घटना जो हुआ वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। इतिहास में इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए आपका हंटर कमेटी का गठन किया गया। भारत के एक बड़े महात्मा गांधी जिनके नाम थे, और एक थे आपका रविंद्रनाथ टैगोर। इन दोनों के द्वारा जिनके अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि दिया गया था, वो सारे उपाधि को क्या किए थे? वापस कर दिए थे। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? 1900 कब चलाया गया? 1920 ईस्वी में चलाया गया था असहयोग आंदोलन। इसके बाद बताइए गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930। दूसरा 1931। तीसरा 1932। बहुत बढ़िया। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ से किस देश में हुआ था? ब्रिटेन के कहाँ? लंदन में हुआ था तीनों गोलमेज सम्मेलन। बताना है आपको कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कौन व्यक्ति जो थे से भाग लिए थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। किस सत्याग्रह में?
नंबर चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में जो है इसे आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। बिहार के पश्चिमी चंपारण में यह घटना हुआ था। वहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा 3 कठिया प्रणाली लागू किया गया था, जिनमें नील की खेती कराई जाती थी किसानों के द्वारा। यहाँ पर सिस्टम लाया गया था कि 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा ज़मीन पर नील की खेती करनी है। इस कुप्रथा को हटाने के लिए वहाँ का लोकल किसान, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और यहाँ पर आके अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कुप्रथा को हटा दीजिए। गांधी जी सहित कई भारतीय क्रांतिकारी वहाँ पर पहुँचे और उनको पहुँचने के बाद जो है सो वहाँ पर आकर इस कुप्रथा को हटाया और ये इनका गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट प्रश्न बताएगी है कि खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। गुजरात के खेड़ा में हुआ था। तो यहाँ पर गांधी जी को खेड़ा की महिलाओं ने क्या उपाधि दिया? बापू की उपाधि दिया। खेड़ा की महिलाओं ने गांधी जी को बापू कहा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न फिर इधर से हम पूछेंगे, आपका दूसरा चैप्टर से पूछते साम्यवाद और समाजवाद से। बताओ कि जार निकोलस द्वितीय जो था वह किस वंश के था? रोमनॉव वंश के था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? 1831 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में तो नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन था? लेनिन था। लेनिन ने 1921 ईस्वी में किसकी स्थापना किया था? नई आर्थिक नीति की स्थापना किया था, जिसको शॉर्ट में नेप बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं उसका, जिसका स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924। बेहद घबराई हुई है ये लड़की, देख सकते हैं आप लोग, ज़्यादा घबराना नहीं है मैया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, आप बताओ कि लेनिन जो था उन्होंने चेका क्या स्थापना किया था? चेका क्या है? गुप्त पुलिस संगठन। बहुत बढ़िया, गुप्त पुलिस संगठन है चेका। इसके बाद ये बताएगी कि लाल सेना गठन किसने किया था? ट्रटस्की ने किया था। ट्रटस्की कौन था? बोल्शेविक दल के नेता। बोल्शेविक दल के नेता था। वो विदेश मंत्री बनाए गए थे आपका बोल्शेविक पार्टी जब जीता था करेंसी को हराकर, सत्ता पलटकर तब। इसके बाद फिर हम इधर से पूछेंगे क्वेश्चन आपका, बताओ कि डेनमार्क पर जो है वह युद्ध कर कब जीता था? 1864 ईस्वी में जीता था उन्हें। 1864 डेनमार्क था जो आपका युद्ध करके बिस्मार्क जीता था। 3 युद्ध लड़ा था जर्मनी के कारण। जर्मनी कितने छोटे बड़े क्षेत्रों में बटा हुआ था? 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में जर्मनी जो था वह बटा हुआ था। प्रासा का चांसलर जर्मनी को कौन बनाया था? विलियम प्रथम जो था से आपका जर्मनी का प्रासा का चांसलर आपका बिस्मार्क को बनाया था। तो ये सारा क्वेश्चन था जो हम आप लोगों को देखें कि यहाँ पर हम इन लोगों से पूछा और बहुत कोशिश किया कि सही जवाब दें। तो इस प्रकार से हम सारा प्रश्न इसमें से पूछा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जो आपका अगली बार जो वीडियो होगा, अगला वीडियो वो पूरा क्लास से होगा। किसी भी स्टूडेंट को हम खड़ा करके पूछेंगे और वो वीडियो बनाकर आपके यहाँ हम डालेंगे। चैनल के बारे में कुछ बोलेगी? कुछ तुम कुछ नहीं बोलेगी। इन लोगों का कहना है कि चैनल जो है इसे सब्सक्राइब कोई नहीं करिए, लाइक कोई नहीं करिए, ये खाली झूठों के वीडियो बनाते हैं। ऐसा बात नहीं है। देखिए, शिक्षा उस शेरनी की दूध है, जो जितना पिएगा बाबू उतना ही वो दहाड़ेगा। आपको याद होगा कि जो भारत का संविधान लिखने वाले हमारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, उनको आपको पता होगा कि नीचे बैठाकर पढ़ाया जाता था और उस समय के बड़े बड़े व्यक्तियों को आपका टेबल पर, कुर्सी पर एक से एक तोस्ते पर रहकर पढ़ाया जाता था। लेकिन उन लोगों की कहानी नहीं रहा, आज इतिहास बना डाले हमारे नीचे पढ़ने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो ऐसा नहीं है, कुछ हम ज्ञान देने की कोशिश करते हैं जो इन लोगों के माध्यम से पूछते हैं। और आपका ये सारे वीडियो देखिए, आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।